वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री रामनंदन प्रसाद। वो अपने जीवन की एक घटना के बारे में लिखते हैं। गुरु का प्रथम आदेश। सन 1951 का सितंबर माह पिताजी जब स्कूल से रात्रि 8 बजे घर लौटे तो वे बड़े प्रसन्न थे। बड़े आनंद के साथ उन्होंने कहा, आज देवघर से गुरु का प्रथम आदेश टेलीग्राम द्वारा मिला है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए शीघ्र ही गुवाहाटी जाने का आदेश मुझे टेलीग्राम द्वारा भिजवाया है। कल ही कलकत्ता रवाना होना पड़ेगा और वहाँ से हवाई जहाज़ से गुवाहाटी जाना होगा। मेरी माँ ने उनकी बातें सुनकर कहा, आप अपने बीमार पुत्र को छोड़कर कैसे चले जाएंगे? उसकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, गला घरघराता है, पंजरा फेंकता है, सदा आंखें बंद किए रहता है। असल में बात था कि मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र केवल 4 वर्ष थी, निमोनिया और ब्रेनकाइटिस रोग से बड़े भयंकर रूप से पीड़ित था। पिताजी स्कूल के स्थानीय डॉक्टर DR यादव से चिकित्सा करवा रहे थे। रोग बढ़ता ही जा रहा था। मेरी माँ की बातें सुनते ही पिताजी की खुशी गम में परिणत हो गई। वे बिल्कुल गंभीर हो गए। कहने लगे, गुरु का प्रथम आदेश पालन नहीं कर सकूँगा। बार बार इस बात को दोहराने लगे, गुरु का यह प्रथम आदेश पालन नहीं कर सकूँगा। रात भर वे सो नहीं सके। उस समय मैं उनके साथ ही बिछावन पर सोता था। रात भर वे इसी बात को बार बार बड़बड़ाते रहे। किसी प्रकार रात कटी। सुबह पूजा पाठ स्नानादि करके जलपान करने बैठे तो गांव के कुछ बंधु वहां पहुँचे। प्रत्येक दिन ये लोग नाश्ता के समय आते ही थे। पिताजी ने बहुत दुख के साथ उन साथियों से भी कहा, देवघर से गुरु ने आसाम जाने के लिए टेलीग्राम द्वारा आदेश भेजे हैं, पर मेरा यह दुर्भाग्य है कि उनका प्रथम आदेश पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा छोटा लड़का निमोनिया और ब्रोंकाइटिस रोग से पीड़ित है। उनके साथियों ने उस समय अपना कोई सुझाव नहीं दिया, लेकिन पिताजी बार बार दोहराते रहे कि गुरु का प्रथम आदेश पालन नहीं कर सका। करीब 8 बजे वे स्कूल के लिए घर से निकल पड़े। मैं जब सुबह ध्यान कर रहा था तो मुझे पिताजी की वह बातें गुरु का प्रथम आदेश पालन नहीं कर सका मेरे कानों में बार बार गूंजने लगी। मैं पूजा पाठ और स्नान करके नाश्ता करने बैठा। मैंने माँ से बड़े विनय भाव से कहा, पिताजी को आसाम जाने से क्यों रोक रही हैं? उनको रोकने से क्या होगा? वे तो अपने काम पर चले गए। अब तो वे रात 8 बजे ही लौटेंगे। तुम्हारा काम तो मैं कर ही रहा हूँ। डॉक्टर के यहाँ मैं ही जाता हूँ, दवाई वगैरह भी लाता हूँ। रुपए पैसे हैं ही तो पिताजी को रोकने से क्या फ़ायदा है? अंत में मैंने माँ को पिताजी के गुवाहाटी जाने के लिए राज़ी करवा लिया। पिताजी को यह समाचार देने के लिए मैं उनके स्कूल में चला गया। संध्या 4 बजे की गाड़ी थी। राह के लिए कुछ जलपान वगैरह बनाने माँ से कह दिया था। दिन का 10 भी नहीं बजा था। स्कूल की घंटी अभी बजी नहीं थी। पिताजी साधारणतः स्कूल में घंटी बजने के पहले बरामदे पर बैठा करते थे। मैं जो ही पहुंचा कि मेरे सामने ही कुछ शिक्षक पिताजी से पूछे, आज तो आप आसाम जा रहे हैं? पिताजी ने बड़े दुख के साथ कहा, मैं गुरु का प्रथम आदेश पालन नहीं कर सका। कैसे जाऊं? छोटा लड़का बीमार है। लाल की माँ नहीं चाहती है कि मैं ऐसी परिस्थिति में उसे छोड़कर बाहर जाऊं। मैंने उनकी बातें सुनते ही चट कहा, आप जाइए, मैंने माँ को समझा दिया हूँ और आपके राह के लिए माँ जलपान आदि तैयार कर देगी। आप निश्चिंत होकर जाएं। मेरी बातें सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर जो मायूसी छाई थी वह मुहूर्त में उड़ गई। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इतनी बातें कहकर मैं डॉक्टर के यहाँ गया और रोगी का हाल चाल बतलाया। डॉक्टर फिर जो दवाई दिया उसे मैं लेकर घर लौट गया। उनको किसने बतलाया? मेरे छोटे भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रोग न तो बढ़ा था न घट रहा था। पिताजी के जाने के 2 दिन तक देखने के बाद मैं समस्तीपुर रेलवे अस्पताल के डॉक्टर KP मुखर्जी से मिला। इसके पहले भी मैं उन्हें अपने ग्राम में अपने घर पर लाया था, इसीलिए मैं उनसे भली भांति परिचित था। उस समय डॉक्टर KP मुखर्जी समस्तीपुर रेलवे जिला अस्पताल के AMO थे। मैंने उन्हें अपने भाई के रोग के संबंध में कहा। उस समय वे अपने निवास स्थान पर ही थे। रोगी को देखने के लिए वे तैयार हो गए। गाड़ी निकाली और मेरे साथ ग्राम की तरफ चल पड़े। समस्तीपुर शहर से मेरे ग्राम की दूरी 2 मील है। उन्होंने आकर रोगी को भली भांति देखा और रेलवे अस्पताल से ही दवा दे दी। उनकी दवा पड़ते ही रोगी में सुधार आने लगा। 2-3 दिनों में रोगी बिल्कुल चंगा हो गया। पिताजी तो गुवाहाटी से उत्सव के दिन ही रहे, क्योंकि चिंता उनकी घर पर लगी हुई थी।
कलकत्ता से लौटते वक्त गुरु का आदेश हुआ चित्तरंजन उत्सव में भाग लेने के लिए। पुनः वहाँ से सीधे देवघर सत्संग चले आए। उन्हें देखकर श्री ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी मौका पाकर मेरे भाई के रोग के विषय में चर्चा किए। श्री ठाकुर ने उनकी बातें सुनकर तुरंत कहा, तुम्हारे यहाँ मुखर्जी नामक कोई डॉक्टर है? टेलीग्राम के द्वारा लाल को यह संवाद भेजो कि वह बच्चे को मुखर्जी से दिखाए। देवघर से एक्सप्रेस टेलीग्राम भेजा गया। श्री ठाकुर से बातें करके पिताजी आश्वस्त हुए। उनकी चिंता दूर हो गई। 1-2 दिनों तक वे वहाँ पर ठहरे। उसके बाद समस्तीपुर लौट आए। घर लौटते ही वे मेरे छोटे भाई के रोग के विषय में पूछताछ की। मैंने कहा, अब तो वह बहुत चंगा है। उन्होंने पूछा, 2-3 दिन पहले मैं टेलीग्राम किया था, तुम्हें टेलीग्राम क्या मिला था? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पुनः मुझसे पूछा, उसका इलाज कौन कर रहा है? मैंने उत्तर दिया, 2 दिनों तक डॉक्टर यादव का इलाज चला, पर उसमें कोई सुधार नहीं होने के कारण मैं रेलवे के डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया। उसके बाद से उसमें सुधार हुआ है। मेरी बातें सुनते ही पिताजी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि श्री ठाकुर देवघर में रहते हैं और समस्तीपुर में डॉक्टर मुखर्जी हैं। उनका नाम उनको किसने बतलाया? दूसरी आश्चर्य बात यह थी कि टेलीग्राम तो नहीं मिला था। समस्तीपुर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, लाल को डॉक्टर मुखर्जी से दिखलाने की बात दिमाग में कैसे आई? इन सभी बातों को सोचकर वे अवाक विस्मित हो गए। उस समय उन्हें अनुभव हुआ कि ठाकुर वस्तुतः अंतर्यामी हैं। इस घटना के बाद से ठाकुर के प्रति उनके विश्वास की भूमि और ठोस हो गई। 7 जून 2019, पेज संख्या 30 और 31 से। जय गुरु।